ऊना में बाहर से आए लोगों ने खोला निशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र। लोगों से भरवाए जा रहे हैं फॉर्म, लिए जा रहे हैं अहम आईडी प्रूफ। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बाहर से आए हुए कुछ लोगों द्वारा एक निशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र खोला गया है, जिसमें लोगों से फॉर्म बनाकर उनसे अहम आईडी प्रूफ लिए जा रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, चाहे वह गाड़ी का कर्जा हो या अन्य किसी प्रकार के कारोबार को शुरू करने के लिए कर्जा लिया है, जिसको वह देने में असफल हो गए हैं, उसको लेकर वह कर्ज मुक्ति अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें वह लोगों से कर्ज की डिटेल सहित जरूरी आईडी प्रूफ लेकर फॉर्म भरवा रहे हैं और इनको दिल्ली में जाकर रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद आगे की आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इन लोगों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया, मैं किसी से कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। जब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति आरटीआई के तहत भी इसकी जानकारी लेना चाहे तो वह भी ले सकता है। उन्होंने कहा कि जब बड़े लोगों का कर्ज माफ किया जा सकता है तो देश की आम जनता का कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता। इसलिए वह लोगों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को कर्ज मुक्त करने के लिए अभियान के तहत उनको मदद कर रहे हैं। ऊना का अध्यक्ष हूँ। मेरे अंडर ये सेंटर है, पहला सेंटर है हिमाचल में, और अभी हमारे पास करीब ऑल ओवर हिमाचल 60 से 70 हज़ार लोगों का डाटा है, जिसमें से आप 300 से 400 लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपको पता है प्राकृतिक आपदा आई हुई है, कोई शिमले पहुंच नहीं पा रहा है, कोई रोडवे नहीं पहुंच पा रहा है, कुल्लू सिरमौर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि भी कन्वेंस नहीं है आने के लिए। इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है, हमने बेनिफिट के लिए काम किया ही नहीं है। क्योंकि आप हमारे बैनर्स पे देखिए, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है निशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र। हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो प्रवक्ता हैं शहनवाज चौधरी जी, उनका यही है, पैसा कहीं भी नहीं है। गरीब तो वैसे ही मरा हुआ है कर्जे में। अगर मान लो कोई लोग कर्जे में हैं, आज हम उसको बोलते हैं हम पैसे लेंगे, तो इसका मतलब हम स्वार्थी हैं। ये टोटल निस्वार्थ है। एक पैसा आपका कहीं भी नहीं ले जाएगा। फॉर्म फिल से लेके सर्टिफिकेट मिलने तक आपका 1 रुपया भी कोई कहीं मांगता है तो आप हमें कॉल करें, हम उस पर केस दर्ज कराएंगे। हमारी रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, सर्टिफिकेशन टोटली फ्री है। आप हमारे पास आएंगे तो जो वेलकम होगा वो भी हम अपने उस पर प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए कोई कुछ नहीं है, ना हमारे पीछे कोई फंड्स हम किसी से रेज़ कर रहे हैं। हम अपने फंड्स लगा रहे हैं क्योंकि हमें इंटरेस्टेड है कि हम लोगों का भला करना चाहते हैं। शायद हो सकता है हम भी फंसे हों ऐसी सिचुएशन में, ये रीज़न। सर ये संस्था है धम्म एकता ट्रस्ट, उसके मेंटर हैं हमारे शहनवाज चौधरी। ही वॉज द लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, और वो इकलौते इंडिया के पॉलिटिकल ट्रेनर हैं। आप यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूँगा कि हमारा जितना भी ये डाटा है, ये सब हमने पीएमओ ऑफिस इंडिया, वित्त मंत्रालय दिल्ली में जमा करा दिया गया है। उसके बाद ही वो हमें जितने केस हमारे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जितना डाटा हम वित्त मंत्रालय में पीएमओ ऑफिस में भेज पाते हैं, उसके बाद ही उतने सर्टिफिकेट ही हम इशू कर सकते हैं। और इसका आप आरटीआई भी डाल सकते हैं, वैलिड है। कोई भी चीज़ इसमें लीगल आपको नहीं मिलेगी। अब मानेंगे कैसे बैंक वाले, उसका जवाब के सवाल का देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपने लोन लिया 20 लाख रुपए और उसको 30 बना दिया, आपका 138 का चेक लगा दिया, एनआई एक्ट होता है, ठीक है। किसी ने सिविल शूट कर दिया, इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स है। आप इसको कोर्ट में दिखाकर, बैंक में दिखाकर टाइम ले सकते हैं। अगर वो आपको टाइम नहीं लेता है, नहीं देता है कोई भी बैंक या कोई भी एमएनसी कंपनी या कुछ भी, कोर्ट भी, आप जब आपको सर्टिफिकेट ये दिया जाता है उसके बाद आप एक एप्लीकेशन टाइप करते हैं कि भाई सर ऐसे ऐसे मुझे ये 1 साल का या 2 साल की जिसकी वैलिडिटी है, 2 महीने XYZ कुछ भी हो सकता है, मुझे टाइम चाहिए। और उसके लिए आपको वर्बली नहीं जाना है, उनको रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, जो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि जब वो एज ए कोर्ट चले हुए हैं तो लीगल लिटिगेशन में जो जाएगा कागज़ी काम करेंगे। और वो जब आप एप्लीकेशन टाइप कराएंगे तो एक चीज़ उसमें ज़रूर लिखवाएंगे कि अगर आपने मेरी इस प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया तो मैं इसको 7 डेज़ के अंदर नहीं दिया तो मैं इसको आपकी हाँ समझूंगा और आगे मैं नहीं दूंगा कुछ भी। सर ऊना में हमारा ऑफिस है, नियर पर्थ होटल, नंगल रोड, ऊना। सरकारी विभाग में आज ही हमें लेटर मिला है। उसके बाद हम मंडे हमारा सीएमओ ऑफिस शिमला सुक्खू जी से और राज्यपाल ऑफिस जाने का प्रावधान है, उनसे प्रोवाइड करके अथॉरिटी लेटर आ चुका है, सिर्फ उनके साइन होने बाकी। कल सुभाष चंद्र जी न्यूज़ के मालिक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनका 6500 करोड़ था फौरी और उनको 5000 करोड़ माफ़ किया गया। 1500 करोड़ में उनको बोला गया 10% जमा कराइए, बाकी 7 मंथ्स यू हैव रिमेनिंग पेमेंट। तो अगर अडानी का हो सकता है, सुभाष चंद्र जी का हो सकता है, तो हम लोगों का, आम व्यक्तियों का क्यों नहीं हो सकता है। बताना चाहूँगा सर कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोविड टाइम में ट्रक लिया, वो किस्तें नहीं दे पाया, बैंक से डिफ़ॉल्ट हो गया। बैंक से डिफ़ॉल्ट होने के बाद उस पर 3 किस्तें टूट गई, लोग रिकवरी के लिए डालना चाहते हैं। आप जो हमारा सर्टिफिकेट है, हमारा मतलब ये है कि इस सर्टिफिकेट से आप, ये तो नहीं कि आपका कर्जा मुक्त हो सकता है, पर आपको एक टाइम मिल सकता है। आने वाले समय में
आने वाले समय में 2014 में जब इलेक्शंस होंगे तो हम उनसे पूछेंगे जो 543 जो वो आंकड़ा है एमपीज़ का दिल्ली में जो बैठे हुए हैं हमारे ऊना लोकसभा से भी अनुराग ठाकुर जी हैं, क्या अनुराग जी आप इस मुद्दे पर हमारे साथ सहमत हैं? ठीक है, आप ये लगा लीजिए कल अकेला हिमाचल से 1 लाख लोग जुड़ चुका है। 1 लाख लोग का मतलब 1 लाख परिवार, अब 4 से मल्टीप्लाई कर लिए 4 लाख लोग होते हैं। क्या 4 लाख लोगों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा वोट बैंक से? जीत हार तो 1 वोट की भी होती है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता, पर हम कोशिश करेंगे जब भी कुछ कर पाएंगे, और विदाउट कोशिश तो कुछ भी नहीं होता। सर उन्ना में रजिस्ट्रेशन आपका ऑफिस कहाँ है? नहीं, रजिस्ट्रेशन उन्ना में कहीं सरकारी विभाग में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका डाटा, हम उनसे 4 चीज़ मांगते हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका लोन फंड्स कितना है और उनका रीज़न क्या है। ठीक है, ना देने आधार कार्ड वगैरह भी ले रहे हो? टोटल सब, मतलब जो भी है डाटा एंट्री है टोटल हमारे पास। वहीं जब इस मामले को लेकर बैंक के सीनियर अधिकारियों से बातचीत की गई तो बैंक के सीनियर अधिकारियों ने इस प्रकार का कर्ज मुक्त किए जाने को लेकर कोई भी जानकारी न होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार से कोई कर्ज मुक्त करने के दावे कर रहा है और लोगों से जरूरी दस्तावेज मांग रहा है तो लोग सोच समझकर ही अपने दस्तावेज उनको दे। वैसे इसकी बैंक को कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई इसकी कोई अथेंटिकेशन है, और ऐसा कोई बैंक का कोई भी स्कीम नहीं है। अगर ये लोग कोई अगर ये किसी के कहने पर चल रहे हैं तो वो अपने रिस्क पर इसको एक बेयर करें और किसी भी किस्म का इनको कोई कागज़ उनको ना प्रदान करें जिससे कल को कोई उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ मिस यूटिलाइजेशन हो। तो मैं चाहूँगा कि लोग कोई भी इस कर्ज मुक्ति केंद्र में जाने से पहले सोच लें, और ऐसी बैंकों की कोई स्कीम नहीं है जिससे आपको कर्ज मुक्त किया जा सके।